हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स को पता है जो मेरे साथ कांटेक्ट में है, और जिनको पता नहीं मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके सुविधा के लिए मैं बेंगलोर पहुँच चुका हूँ। अभी मैं एक सर से आपको मिलवाने वाला हूँ, जो सर आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। नीट यूजी 2024 कर्नाटका रिलेटेड जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बाद में मैं डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा सर का। अब बात करके अपना पूरा जो भी काउंसलिंग रिलेटेड इश्यूज है वो क्लियर कर सकने वाला हूँ। आलम सर हैं जो विकास एजुकेशन को होल्ड करते हैं। Hello students, hello parents. My name is आलम। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मोर ऑफ केईए का सेकेंड राउंड कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। पता नहीं आप सबको पता है कि नहीं। आज आपका सीट मैट्रिक्स आ गया है, कितना सीट बचा हुआ है, किस कॉलेज में क्या क्या सीट बचा हुआ। तो आपको मैं सबसे पहले ये दे दीजिए, आप लोग परेशान ना हो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर्नाटका में एडमिशन देख रहे हैं तो, क्योंकि कर्नाटका में देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बच्चे भागते हैं जिनका स्कोर 350, 300, 250, 200 जो लो स्कोर रहते हैं वो सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें जो मेन एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा के जो सीट होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट लगभग आपकी जो थे, आई विल टेल यू द स्कोर, दैट वाज 1158। अब 1158 में आपके एनआरआई सीट है 877 सीट, जिसमें ओनली आपके 707 सीट जो फर्स्ट राउंड में आपके खाली गए हैं। आप समझ रहे, 700 सीट खाली जाने का मतलब ऑलमोस्ट 70%, 80% द सीट्स आर स्टिल वेकेंट। And when you come to the management quota, there was 281 seat, out of which 136 is still vacant. That means almost around 40-45% still vacant. तो इसलिए आप टेंशन ना लें, आपको सीट सेकेंड राउंड में खेले आपको मिलेगा, नहीं तो थर्ड राउंड है। बिकॉज सेकेंड राउंड में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको आपका फर्स्ट राउंड में आपने सीट ऑप्शन लिया था। सही से आपने समझाया, लेकिन सर कुछ बच्चों का डाउट रह जाता है। जैसे मैं खुद क्वेश्चंस, बच्चों का क्वेश्चन मैं अपने कमेंट्स में देख के मैं लिख के लाया हूँ कि मैं ना भूल जाऊँ। अरे तो कुछ सर अभी कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं, सर 600 में विदेही मिल जाएगा, सर सही में मिल सकता है? सर देखिए, पहले तो आप स्कोर को समझिए। इस बार क्या हुआ है, इस पर स्कोर सबके बढ़ गए हैं। जो लास्ट ईयर जो बच्चा 600 लाता था तो उसको मेहदी मिलने चांसेस थे। इस बार आप लास्ट ईयर से कैलकुलेट रैंक करेंगे ना, तो आप एक 50 से 100 नंबर ऐड कर लीजिए और सर उस हिसाब से बच्चों को बोल कैलकुलेट कीजिए। जैसे आपको समझा 600 में, अगर हाँ आप कर्नाटका के स्टूडेंट हैं और आप किसी कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपके कैटेगरी में अगर आते हैं तो हाँ आपको 12 लाख का फीस में मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं 600 स्कोर में। पर अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, आउट ऑफ कर्नाटका स्टूडेंट हैं, यू आर नॉट फ्रॉम द डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट इन वैदेही कॉलेज। बट ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज नहीं मिल सकते हैं। वैदेही के बराबर के और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे आपके जे शेट्टी कॉलेज है जो आपके मैंगलोर में आते हैं, आपका फादर मुल्ला है, देन योर कनाचूर इज़ देयर, देन योर सुबैया मेडिकल कॉलेज शिमोगा इज़ देयर। ये सब में आपको मिल सकते हैं। हाँ, अगर आप थोड़े फीस बेसी जा सकते हैं, अगर आपकी कैपेसिटी 25 लाख की फ़ीस की है तो आप रामैया टाइप के एम एस राम मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकती है, आपको बहुत चांसेस उसमें मिलने का। किम्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, पर किम्स में भी डाउट है। अगर आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स के हिसाब से तो सेकेंड राउंड में जो सीट्स बचे हैं वो बहुत कम बचे हैं, तो उस हिसाब से जाएंगे तो आपको मिलना थोड़ा डाउट रहता है टॉप 3-4 कॉलेजेस में। बट आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं। तो ये क्लियर रहेगा आपके लिए सर एकदम सर, और बच्चों के लिए। बच्चों को क्लियर हो जाए बस सर, उसी में मेरा सेटिस्फेक्शन है। सर आपका टाइम मुझे मिला वो वही बहुत बड़ी बात थैंक है। यू। लेकिन सर फिर से और एक क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा तकलीफ देना पूछिए। चाहूँगा। सर एक क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा था कि अलॉटमेंट होने के बाद उनको कुछ बोला जाता है हिडन चार्जेस लाइब्रेरी या मिसलेनियस। तो सर ये क्या, थोड़ा अगर बच्चों को बता दे कितना तक लग जाता है सर ये जो चार्जेस है, क्योंकि बात वो फीस में ऐड नहीं रहता है सर। सर देखिए, आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। अभी एक रिसेंटली एक हाई कोर्ट का रूल भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी रूल आया हुआ है कि कोई भी कॉलेजेस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। अगर आप किसी कॉलेज के ले रहे हैं तो उस कॉलेज की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पूरा मिसलेनियस का डिटेल डाला हुआ है। जनरली मैक्सिमम कोई भी कॉलेज आपको चार्ज करता है तो एक 30 to 45,000 के बीच में ही चार्ज करता है, नहीं तो वो भी चार्ज नहीं करते हैं।
ठीक है, दैट इज़ द मिनिमल। हाँ, लोग क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट कोटे जाते हैं, थोड़ी इधर करके उधर करके पहले लेते थे कॉलेजेस, बोन चार्जेस, स्टैब्लिशमेंट फीस, ये ऊपर। पर अभी जो नया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें क्लियर कर दिया गया हुआ है कि आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकते हैं। तो आप जिस कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो रहा है, आप उसकी वेबसाइट में जाइए, वहाँ एडमिशन में जाइए, वहाँ पे नीचे में आपको पूरा फीस का डिटेल दिखा देगा विद द सिग्नेचर ऑफ द डीन ओवर देयर। तो आपको क्लियर रहेगा कि चार्जेस क्या है। जनरल मैक्सिमम प्राइस आपको 30 to 45,000 के बीच में ही मिसलेनियस रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। शायद ये क्लियर रहेगा। एकदम सर, बहुत बहुत सही इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल गया है सर। चलिए सर, अभी हम आपसे थोड़ा बहुत हम विदा लेते हैं कुछ समय के लिए। फिर से तकलीफ दूंगा मैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर, और बच्चों को सही ट्रैक दिखाना बहुत ज़रूरी है सर। नहीं तो वो मिसगाइडेड होके किसी का करियर वेस्ट हो जाता है 2-3 साल 4 साल। तो अगर उनको सही ट्रैक मिल जाए तो सर उनके करियर के लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है। तो सर इसी टॉपिक के साथ मैं यहाँ पे आपसे भी विदा लेता हूँ, और बच्चों, स्टूडेंट्स, आपसे भी मैं अभी विदा लेता हूँ। बस विदा लेते लेते मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। आपका अगर स्कोर कम है कोई इशू नहीं, आप हमसे कंसल्ट कीजिए, लेकिन अगर शेयर करेंगे तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं उन बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। ओके, आज के लिए साइनिंग ऑफ। हैव ए नाइस डे।